खेल संकुल के इस प्रांगण में फुटबॉल, बास्केटबॉल और अन्य खेल मैदान की सुविधाओं के लोकार्पण समारोह में कोटा दक्षिण के माननीय विधायक श्रीमान संदीप शर्मा जी, नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल जी, विवेक राजवंशी जी, जिलाध्यक्ष राकेश जैन जी, इस वार्ड के वार्ड पार्षद एडवोकेट नरेश शर्मा जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, विद्यार्थी साथियों और इस विद्यालय के शिक्षकगण, ये विद्यालय जिसका अपना एक इतिहास है, जिसकी एक गरिमा है, विरासत है, इस विद्यालय में हमारे जैसे हजारों लाखों विद्यार्थी निकलकर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। ये विद्यालय इसलिए भी विरासत है कि कोटा के सारे क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से गुमानपुरा और महात्मा गांधी दो बड़े विद्यालय हुआ करते थे, जहां पर हजारों की संख्या के अंदर विद्यार्थी अध्ययन और प्रशिक्षण करते थे। समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, विद्यालय में संख्या कम होने लगी, लेकिन फिर से इस विद्यालय के अंदर संख्या पर्याप्त है और मुझे खुशी होती है इस विद्यालय में वापस एडमिशन लेने के लिए प्रतिस्पर्धा भी होती है। ये विद्यालय हमारी शिक्षा के, हमारे संस्कारों के, हमारे विचारों का बुनियादी के केंद्र हैं। इस विद्यालयों से, इस शिक्षा मंदिर से हमारे जीवन का व्यक्तित्व निर्माण होता है। यहां पढ़ने वाला हर विद्यार्थी कड़ी मेहनत और परिश्रम से देश और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है। मुझे आशा है यहां पढ़ने वाला विद्यार्थी और कठिन परिश्रम कर आत्मविश्वास से, नए संकल्प के साथ देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विशेष रूप से मैं इस विद्यालय का इसलिए जिक्र करता हूं कि यहां पर पढ़ने वाला विद्यार्थी अध्ययन तो करता ही था, लेकिन यहां पर विशेष रूप से खेलों के प्रति भी विशेष उत्साह हुआ करता था। यहां की टीम जिले में, राज्य में हमेशा प्रतियोगिता के अंदर, प्रतिस्पर्धा के अंदर नेतृत्व भी करती थी और फर्स्ट भी आती थी। अब हमारा प्रयास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने आए, अध्यापक अपनी जिम्मेदारी निभाए
कि वह कोई ना कोई खेल के मैदान में जरूर आए। जो विद्यार्थी खेल के मैदान में आएगा वो चरित्रवान होगा, देशभक्त होगा और उसके जीवन में अनुशासन होगा और उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। और आज मुझे खुशी है, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के अंदर खेल मैदान की एक नई श्रृंखला बन चुकी है। कोटा शहर में नहीं, कोटा के दूर दराज के गांव के अंदर भी हर तहसील स्तर पर आने वाले समय के अंदर खेल मैदान होंगे, इंडोर स्टेडियम होगा, लेकिन हमें जुनून पैदा करना पड़ेगा। जुनून और जिद जीवन में होना चाहिए। शिक्षा के साथ खेल के मैदान में आने की। और मैं देख रहा हूं ये फुटबॉल ग्राउंड यहां का, पहले फुटबॉल ग्राउंड उस ग्राउंड में खेला जाता था जिसके अंदर अभी पार्किंग बन गई है। अब ये फुटबॉल ग्राउंड, इसकी जो कमी माननीय पार्षद साहब ने इंगित कराई है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि 1 वर्ष के अंदर इस ग्राउंड को लोग देखने आए और गुमानपुरा के आसपास के लोग नहीं, कोटा के अंदर के जितने भी लोग हैं वो इस खेल के मैदान में खेलने भी आए और सुबह घूमने भी आए और घूमने के साथ उनको शारीरिक व्यायाम करने के लिए जिम की व्यवस्था भी हो ताकि यहां जिम भी करके जाए। क्योंकि खेल के मैदान के साथ शारीरिक श्रम के साथ जिम भी और जिम के साथ मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बार मैं घूमते घूमते हम शारबाग के गार्डन में गए तो एक अहमदाबाद का डॉक्टर अपना बात बता रहा था और बात ये बता रहा था कि जो लोग घूम रहे थे उनको कह रहा था कि घूमना है, लेकिन घूमने के साथ साथ अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है तो अपने मांसपेशियों का भी व्यायाम करने की आवश्यकता है, लाइट जिम करने की आवश्यकता है। मेरे कुछ बात तो समझ में आई, लेकिन एक बार कुछ देश के वरिष्ठ डॉक्टर पार्लियामेंट में आए थे और उन्होंने वो बात दोबारा मुझसे कही कि जिंदगी के अंदर उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन ये मानकर चलना कि घूम लिए 4 चक्कर 5 चक्कर। कई बार मुझे कहते हैं कि साहब मैंने 5 किलोमीटर घूमता हूं, लेकिन 5 किलोमीटर तो घूमते हो, अपने लंग्स को और अपने शरीर की मांसपेशियों को अगर बलिष्ठ रखना है तो हल्का जिम जीवन में करना ही चाहिए। ये मुझे दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने बताया, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं जहां भी इस तरीके का मैदान बनता है मैं वहां पर ओपन जिम या कोई जिम लगाने का जरूर प्रयास करता हूं ताकि घूमे और मांसपेशियों को लंबे समय तक मजबूत रखे। और यही विद्यार्थी के जीवन में भी होना चाहिए। वो खेल मैदान में एथलेटिक के रूप में दौड़े, फुटबॉल तो एथलेटिक से बड़ा कोई खेल हो ही नहीं सकता। जीवन के अंदर हॉकी और फुटबॉल, उसमें फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें आदमी अगर रोज खेल ले तो हमेशा स्वस्थ रहे और खेलने के बाद हल्का सा व्यायाम जिम कर ले तो उसकी मांसपेशियां भी, क्योंकि वो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है वो धीरे धीरे मांसपेशियां कम होती जाती है और इसीलिए ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए मुझे आशा है कि कोटा में खेल मैदानों को और बनाएंगे, लेकिन एक जागृति पैदा करनी पड़ेगी। अभी भी कोटा के अंदर जितनी जनसंख्या उसके 1-2% लोग ही मैदान में आते हैं।
मैं देश के कितनी जगह बता दूं जहां की जनसंख्या के 10-12% लोग सुबह खेल के मैदान में दिखते हैं। मैं मिजोरम गया, मिजोरम में तो 25% लोग खेल के मैदान में दिखते हैं। मैं अरुणाचल गया, मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता के अंदर आप हर गली में चल जाओ, आपको फुटबॉल खेलते हुए हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जनप्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व बन जाता है कि मेरे शहर के, मेरे गांव की जनता स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है कि डॉक्टर जब आपको जाए और डायबिटीज हो उस समय के घूम हो, उसके पहले ही घूमना शुरू कर दो ताकि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, हार्ट से स्वस्थ, सब तरीके से लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास जीवन में जब ही करता है जब कोई ना कोई बीमारी हो जाए। तो ये प्रयास सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अपने अपने मोहल्ले के अंदर कोशिश करें, मित्रों को कहें कि चलो खेल के मैदान में चलते, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, लेकिन ऐसे तैयारी होना चाहिए ताकि हम इनके खेल के मैदान का उपयोग, खेल के मैदानों की कमी नहीं है पर खिलाड़ियों की कमी है, और इसीलिए अधिकतम खिलाड़ियों को मैदान में लाएं। और विशेष रूप से मैं वार्ड मेंबर साहब से कहूंगा कि मेंबर साहब 3-4 प्रतियोगिता कराएं, यहाँ पर वार्ड की प्रतियोगिता कराएं, फुटबॉल की, महिला फुटबॉल की, दूसरी फुटबॉल की, फिर बास्केटबॉल की कराएं, फिर वॉलीबॉल की कराएं, और जीत करके लोगों को टेलीफोन कर करके बुलाएं। और ये नियमित प्रक्रिया होना चाहिए, हर साल के अंदर प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये हर वार्ड मेंबर अगर कोशिश करने लग जाए तो हम कोटा को और स्वस्थ रख पाएंगे। स्वस्थ रखना, हरा भरा रखना, स्वच्छ रखना, ये समाज की जागृति के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं जब भी आता हूं मल्टीवर्स में पेड़ लगाता हूं, बचते नहीं है, लेकिन अब मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, बाउंड्री वाल भी पेक हो गई, सब कुछ है, अगले 2 साल के अंदर आपका लगाया हुआ पेड़ वृक्ष बन जाएगा और आपको अच्छा लगा। ये गार्डन, ये खेल का मैदान जितना हरा भरा रखोगे, जितना स्वस्थ रखोगे, और सेक्रेटरी साहब नोट कर लेना, 1 साल बाद आऊं तो इससे बढ़िया मैदान में राजस्थान में कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इतना बढ़िया खेल मैदान में, उसको लाइटें जो भी लगानी है, जो कुछ भी करना है अपने दिमाग लगाओ। पानी जैसे ही अभी खेल का मैदान है, इसमें पानी भर जाता होगा तो खराब हो जाएगा। बनाते समय इंजीनियरिंग का दिमाग लगाओ, दिमाग ऐसे लगाओ कि पानी डाल के पानी कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये प्लान करना चाहिए। मैं एक शहर में गया, उस शहर में कुछ नहीं किया, उसमें कितना भी पानी आ जाए, 12-14 घंटे आ जाए, पर एक बूंद पानी ठहरती नहीं थी, क्योंकि उसकी प्लानिंग और डिजाइन करने वाला व्यक्तित्व ऐसा था। उसने आगे 200 साल बाद तक की प्लानिंग करी ताकि पानी ठहरे नहीं, न सड़क खराब हो और न पानी का सिस्टम खराब हो। पर आप खेल के मैदान बनाते हो तो आप दिमाग नहीं लगाते कि यहाँ पानी बढ़ जाए तो इसका पानी निकलेगा कहाँ से। थोड़ा दिमाग के इस्तेमाल को तेज करना करो, इंजीनियरिंग को ठीक करना सीखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बरसात आए और तालाब बन जाए, कितनी बरसात आ जाए, 1 बूंद मैदान में नहीं बनना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। जहां भी देखता हूं ना, श्रीनाथपुर स्टेडियम पानी भरे, डब्बा। सुधारने की आदत बनाओ भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। लाखों रुपया देश का लगता है, 1-1 रुपया लोगों का टैक्स का पैसा है, हर पैसे का ठीक से उपयोग होना चाहिए, ठीक से काम होना चाहिए, इसकी व्यवस्था करो। और 1 साल बाद ये मैदान में जब दोबारा आऊंगा तो एक मैदान राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ मैदान होना चाहिए। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।